प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आपकी ज़िंदगी बेहद ही आसान हो जाएगी। साथ संगत, ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए और खुशी खुशी कैसे बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। साथ संगत, इसके पीछे का एक गहरा रहस्य आज मैं आपको एक विचार के माध्यम से सुनाऊंगी। साथ संगत, तो साथ संगत जी, चलिए विचार की शुरुआत करते हैं। साथ संगत, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शांति हमारे भीतर है, शांति हमारे अंदर से आती है, इसे बाहर ढूंढना। साथ संगत, लेकिन अगर साथ संगत जी आज के समय की बात करेंगे तो साथ संगत, आज हर एक मनुष्य केवल दौड़ में लगा हुआ है। उसे दौड़ना पसंद है, वो दूसरों के आगे निकलना चाहता है। साथ संगत जी, साथ संगत, दूसरों से कुछ अलग मुकाम बनना चाहता है, लेकिन वो ये भूल चुका है कि जिस रास्ते पर वो दौड़ रहा है वो रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता। साथ संगत, और ना ही आपको कभी मंजिल मिल पाएगी। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी, क्योंकि ये रास्ता अनंत के, इसका कोई अंत नहीं, अंतिम समय में भी वो साथ संगत जी, जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को वही रास्ते पर खड़ा ही पाते हैं। साथ संगत, जहाँ से हमने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि साथ संगत, ये सच जानकर भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इस रेम से साथ संगत, इस दौड़ में जितना चाहते हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। जब साथ संगत जी, कोई उनसे पूछता है कि तुमने अपने जीवन में क्या हासिल किया, तब हम अपना बखान करने से कभी पीछे नहीं हटते। साथ संगत, हम इसका जवाब कुछ इस तरह साथ संगत जी तरह से देते हैं, हमने अपने जीवन में ये हासिल किया। साथ संगत, मैंने अपने जीवन में वह हासिल किया, मैंने इस मुकाम को पाया है। मैंने इतने वर्षों की तपस्या के बाद साथ संगत पौधे को हासिल किया, लेकिन इस बात का असली मतलब केवल वही समझा सकता है। साथ संगत, जिसने यह सब कुछ पाने के चक्कर में अपने समय को गवा दिया। साथ संगत, और अभी भी साथ संगत, वो इस दौड़ में दौड़ रहा है क्योंकि उसे अपनी मंजिल अभी तक नहीं मिली। साथ संगत, साथ संगत जी, वो इस अनंत रास्ते की आखिरी छोर तक पहुंचना चाहता है। साथ संगत, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो अपने आप को इस रास्ते पर अकेला खड़ा महसूस कर पाता है, और यही हम सब के साथ भी होगा। साथ संगत, हम सब भी इससे बच नहीं सकते, लेकिन जो समय से पहले अपने आप को जान पाते हैं, जो अपने आप को समझ पाते हैं, वो इस अनंत यात्रा को पहले ही देख लेते हैं। साथ संगत, समझ जाते हैं, वो अपनी हर गलतियों को सुधारने का प्रयास कर पाते हैं। लेकिन जिन्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं और उनकी यात्रा कब खत्म होगी, वो लोग इस दौड़ में केवल दौड़ते ही चले जाते हैं। साथ संगत, इसे और अच्छे से समझा के लिए साथ संगत जी, आज की वो कहानी साथ संगत मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। इस विचार के माध्यम से आप ये समझ सकेंगे कि हम इस अनंत यात्रा को कैसे समाप्त कर सकते हैं। और साथ संगत जी, साथ संगत, ऐसी क्या चीज़ है साथ संगत जिसे हम अपने जीवन में उतार कर अपने आप को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन की सभी साथ संगत जी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक समय की बात है, किसी नगरी के एक पहाड़ पर एक गुरु रहता था। उन गुरु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वो गुरु बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन साथ संगत, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। उनके पास अनेक लोग आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें अपना शिष्य बना ले, लेकिन वो कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते और वहाँ से उन्हें भगा देते। साथ संगत, इसी तरह से समय बीतता गया। समय के साथ साथ अब युवा गुरु धीरे धीरे वृद्ध हो चुके थे।
अब उनके रोजमर्रा के कामों में भी उन्हें तकलीफ होने लगी थी साथ संगत। तब उनके मन में वो ख्याल उत्पन्न हुआ कि यदि मैंने अपने जीवन में किसी को अपना शिष्य बना लिया होता तो आज वो शिष्य मेरी कुछ तो मदद अवश्य कर देता, लेकिन उस वक्त मैंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया और अब मेरे पास कोई भी यह तक कहने नहीं आता है सत्संग। हे गुरुवर, मुझे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि अब उनका शिष्य कोई नहीं बनना चाहता। सभी को यही लगता था कि वो तो पागल है और कौन उस पागल का शिष्य बनना चाहेगा। वो सभी को भगा देता है साथ संगत, किसी को भी अपना पास रहने नहीं देता। तब संगत जी एक युवक अपना बोरिया बिस्तर बांधे हुए उन गुरु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन आप कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। मैं आज आपके पास यही विनती लेकर आया हूँ कि कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, लेकिन मुझे केवल आपसे ही ज्ञान प्राप्त करना है। मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं और इसी इच्छा से मैं यहाँ पर आया हूँ कि वो ज्ञान आप मुझे देंगे, मुझे सिखाएंगे। मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ साथ संगत। जब मैं यहाँ आ रहा था तो हर कोई मुझे यहीं आने से मना कर रहा था। हर कोई मुझसे यही कहता था कि उनके पास ना जाओ, वो बहुत पागल है, वो किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। यदि तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें डांट कर भगा देंगे, लेकिन तुम्हें अपना साथ संगत जी सभी लोग मुझे रोक रहे थे, लेकिन मुझे तो केवल आपका शिष्य बनना है। क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? कृपया करके ना मत कहिए। मैं आज आपके पास बड़ी आस लेकर आया हूँ। उस युवक के मुख से ये सारी बातें सुनकर वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, हाँ, आज से तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ और कल से मैं तुम्हें ज्ञान भी अवश्य दूंगा। धीरे धीरे सत्संगत जी रात्रि का समय हो चुका था और उतने ऊपर सत्संगत उस पहाड़ी पर पानी का कोई स्रोत नहीं था। पानी लेने बहुत दूर जाना पड़ता था और शिष्य को बहुत जोरों की प्यास लग चुकी थी। वो पानी ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था, यहाँ वहाँ फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। और जब उन गुरुवर ने अपने उस शिष्य को पानी ढूंढता हुआ देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें इस पहाड़ पर कहीं पानी नहीं मिलेगा। आज की रात तुम्हें ऐसे ही बितानी पड़ेगी। कल सुबह सुबह हम पानी के लिए निकल पड़ेंगे। उस शिष्य ने साथ संगत जी अपनी और गुरुवर की बात मान ली। उसने जैसा तैसे अपनी रात गुजार कर बिताई साथ संगत और अगले दिन सुबह सुबह वो गुरुवर और वह शिष्य पानी लेने के लिए वहाँ निकल पड़े। वो दोनों एक कुएं के पास पहुँचे। शिष्य को जोरों की प्यास लगी थी। उसने कुएं से झट से पानी निकाला और फटाफट पी गया साथ संगत, क्योंकि उसका गला सूखा हुआ था और उसमें साथ संगत प्यास भी बहुत जोरों की लगी थी। ये देखकर उन गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा, मूर्ख, कहीं का मुझे भूल गया, तेरे साथ मैं भी तो प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी की कोई आवश्यकता नहीं है? इस पर शिष्य अपने गुरु से माफ़ी मांगता है और कहता है, हे गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, जिस कारण मुझे अपना ध्यान नहीं आया और मैंने पानी निकालकर खुद ही पहले पी लिया। लेकिन रुक जाइए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर उस शिष्य ने एक बार फिर से कुएं से पानी निकाला और गुरुवर को पिलाया। उसके बाद वो शिष्य अपने गुरु से कहता, हे गुरुवर, आपने कहा था कि आप मुझे कल से ज्ञान देंगे, आप मुझे कल से सिखाएंगे। तभी वो गुरुवर कहते हैं, हाँ, मैंने कहा था और मुझे याद है। तभी वो गुरुवर अपने उस शिष्य को कहते हैं कि एक बार फिर से इस कुएं से पानी निकालो। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानी और उसने एक बार कुएं से पानी निकाला। ये देख वो गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अब तुम ही मुझे ये बताओ कि ये पानी और वो पानी जो तुमने पिया था, इन दोनों में क्या फ़र्क है?
इन दोनों में सात्संगत क्या अंतर है? शिष्य ने पानी गुरुवर की बात बड़े ध्यान पूर्वक सुनी और सात्संगत जी उसके बाद अपने हाथ में लिया हुआ वो उसे घूर घूर कर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सात्संगत जी उसने कहा, गुरुवर, ये पानी और वो पानी, इन दोनों में क्या फर्क है? इसे बताने के लिए तो मुझे वो दोनों पानी एक साथ रखना होगा, लेकिन मैं तो वो पानी पी चुका हूँ। अब मैं भला आपको इन दोनों के बीच का अंतर कैसे बता सकता हूँ? कहीं आप मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे? क्योंकि पानी तो एक जैसा ही होता है, फिर भला पानी में कैसा भेद? शिष्य की ये बात सुनकर वो गुरु अपने शिष्य को बड़े ही ध्यानपूर्वक तौर से देखते हैं और फिर कहते हैं, भंते, जब मनुष्य के भीतर किसी चीज़ की प्यास उत्पन्न होती है और वो अत्यंत गहरी होती है, तब मनुष्य उस प्यास को बुझाने के लिए, उसका निवारण करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी ताकत लगा देता है और तब उसे केवल अपने प्यास बुझाने का वो स्रोत नज़र आता है, वो वस्तु नज़र आती है। इसके अलावा उसके आसपास और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन उस पर उसका ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार तुम्हारा गला सूखा हुआ था और तुम्हें जोरों की प्यास लगी थी, तुमने कुएं से पानी निकाला और झट से पी गए। तुम्हें एक पल के लिए ये ख्याल नहीं आया कि साथ ही में सात्संगत गुरुवर तुम्हारे खड़े हैं और उन्हें भी जोरों की प्यास लगी हुई है। जिस प्रकार अभी तुम्हारे हाथ में ये पानी है और तुम्हारे चारों ओर भी बहुत कुछ है, लेकिन पानी भले ही वैसा ही है, इसका रंग, इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन वो पानी नहीं है जिसके लिए तुम्हारे प्राण सूखे जा रहे थे। इसी कारण बस देखो सात्संगत, तुमने अभी भी ये पानी अपने हाथ में ही लिया हुआ है। यदि तुम्हें जोरों की प्यास लगी होती तो तुम इस पानी को भी पी गए होते बिना किसी इंतजार के, लेकिन अब ये हो सकता है कि तुम इस पानी को फेंक दो या इसे कुएं में वापस डाल दो। इस कुएं में जितना भी पानी है सब एक ही है, सबका रंग, सबका रूप, सबका स्वाद एक ही जैसा है, लेकिन ये तो हमारी मन की स्थिति के कारण है। हमें सात्संगत ये अलग अलग नज़र आता है। सब कुछ तुम्हारे भीतर परिवर्तन होता है सात्संगत, बाहर कुछ नहीं। अपने गुरु की ये बात सुनकर शिष्य बहुत खुश हुआ, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। सात्संगत आश्रम से निकलते वक्त वो अपने साथ एक पोटली लेकर निकला था। उस पोटली में उसने लेखनी रखी थी। उसने तुरंत ही वो लेखनी निकाली और गुरु के कहे शब्दों को लिखना शुरू कर दिया। ये देखकर वो गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, ये तुम क्या कर रहे हो? इसके जवाब में शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा मैं उसे भूलना नहीं चाहता। सात्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। सात्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात्संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।